देखिए बेटा, हम आपके सामने लाए हैं पूरी 2.4 एक्सरसाइज। एक्चुअली यहाँ पर 2.4 लिखा है बिकॉज ये एक्सरसाइज देखते हो कि ये ओल्ड बुक है। न्यू बुक पॉलिनोमियल एनसीईआरटी 9th क्लास में ये एक्सरसाइज 2.3 है, क्योंकि 2.3 डिलीट कर दी गई है और 1 एक्सरसाइज बैक हो गई है, तो ये एक्सरसाइज 2.3 है। यहाँ पर देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज x + 1 एज फैक्टर। अब सबसे पहले तो देखिए ये क्या है कि x + 1 फैक्टर है, हम कैसे चेक करेंगे। जैसे मैं एक पहली क्वेश्चन को लिख लेता हूं, हमारे पास है x³ + x² + x + 1। तो ये कहना चाह रहा है चेक करिए, ये 4 इक्वेशंस लिखे हमारे पास, जैसे मैंने 1 पार्ट ले लिया, सेकंड, थर्ड। तो ये कह रहा है चेक करिए इसका फैक्टर है। तो मैं क्या करूंगा, x + 1 को 0 से इक्वेट करूंगा और यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लूंगा विच इज -1। और जहां पर भी x दिखाई दे रहा है ना मुझे, यहां पर x³ x², x, यहां पर x की वैल्यू -1 को पुट कर दूंगा। अगर मेरा आंसर -1 रखने पर 0 आ जाता है, यहां पर 0, तो ये इसका एक फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं। देखिए मैंने हर जगह 1 रख दिया। अब -1 का क्यूब क्या आएगा बेटा, -1। -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1, तो यहां पर जो है +1 आ जाएगा। -1 + 1। अब देखिए ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो क्या आ गया, 0। तो मैं कहूंगा x + 1 इज आ फैक्टर ऑफ किसका, फैक्टर ऑफ इसका। बेटा ये हमारे पास जो है x³ यानी फर्स्ट पार्ट का फैक्टर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं पार्ट सेकंड पर। पार्ट सेकंड, अब पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड तो आप अपने आप कीजिए, मैं पार्ट 4 कर देता हूं। ये बहुत क्वेरी आती हैं कि सर पार्ट 4 बता दीजिए। तो देखिए x³ - x² - 2 + √2 x + √2। अब मैं यहां पर क्या रख रहा हूं, x = -1 रखूंगा जहां जहां पर भी मेरे पास x की वैल्यू है। तो देखिए -1³ -1² -2 + √2 -1। एक बात देखिए ध्यान दीजिए, अगर -1 है तो आप ब्रैकेट में पुट करिए। तो -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, लेकिन बाहर भी माइनस है तो फिर से -1 आएगा, राइट। अब ये जो माइनस है ना, यहां पर देखो 2√2 से जो है पहले है, 2 + √2 से पहले, ये इसको माइनस को प्लस कर देगा। तो हम पे आ जाएगा +2 +√2 और 1 +√2 यहां पर है लास्ट में। तो देखो -1 -1 -2 +2 फिर √2 +√2। तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, लेकिन 2 + 2 √2 क्या होता है, 2√2। ये इक्वल टू 0 नहीं आया ना, तो मैं कहूंगा नो, x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस लास्ट 1 पॉलिनोमियल। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 है। यहां पर आपने 2 पार्ट खुद से होमवर्क में ट्राई करने हैं, सेकंड और थर्ड। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इन क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट डज इट से, इट सेज यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। मतलब देखिए हमारे को एक दिया px मतलब एक 2 पॉलिनोमियल है, एक का नाम px है। तो मैं फर्स्ट पार्ट ले लेता हूं, 2x³ और हमारे पास नेक्स्ट है +x² - 2x - 1 और gx की वैल्यू ले लेता हूं मैं x + 1। अब देखो मुझे gx को px का फैक्टर चलना है, तो जिसको चेक करना होता है ना, जैसे gx को चेक करना है तो उसको 0 से इक्वेट करो और x की वैल्यू फाइंड कर लो। यहां से क्या ही -1। अब मैं px के अंदर -1 जहां पर भी x है ना, ये जहां पर भी x है देखो यहां मैं -1 पुट कर दूंगा। तो ट्वाइस ऑफ -1³ + -1² - ट्वाइस ऑफ -1 -1। तो अब देखो मेरे पास सॉल्व क्या आया, -1 का क्यूब -1, तो -2 + 1 + 2 -1। 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 0। अब देखो रखने पर 0 आ गया ना भाई, b जब हमने -1 रखा तो आंसर क्या है, 0। तो हम लिखेंगे यस gx इज आ फैक्टर ऑफ px। gx इज अ फैक्टर ऑफ px। क्यों, क्योंकि जब हमने gx की वैल्यू निकालकर px में पुट किया तो आंसर 0 आ गया। अब स्टूडेंट देखिए इसके कितने सारे पार्ट है, इसके 3 पार्ट है, ये आप मुझे करके बताएंगे होमवर्क में कि gx यहां से -2, पार्ट सेकंड में -2 रख देंगे यहां पर, और पार्ट 3 में +3 रख देंगे बेटा। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्या क्या आंसर आए, जरूर बताइएगा होमवर्क करके। हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं।
कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पहला पार्ट है हमारा px, यहां पर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। अब यहां पर देखिए फैक्टर है, यानी कि x माइनस 1 0 से इक्वेट करूंगा और x इक्वल टू 1, इसका जब ऑलरेडी हमें गिवन है फैक्टर, तो जहां पर भी x है ना x, वहां पर मैं 1 पुट जब करूंगा तो आंसर 0 आएगा इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू हमारी डेफिनेशन। तो हम इक्वल टू 0 रख देना है बस। क्वेश्चन 3 में आपको कुछ नहीं करना, x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे और इक्वल टू 0 रख देना। 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू आ गई -2 यहां से स्टूडेंट्स, -2। एक और करके दिखाते हैं अगर कोई कंफ्यूजन है। देखिए नेक्स्ट पार्ट 3 का सेकंड पार्ट देख लीजिए, इनफैक्ट थर्ड पार्ट देखिए, क्योंकि सेकंड आप होमवर्क में करना, मैं थर्ड पार्ट करके दिखाता हूं। उसमें एक अंडर रूट आ रहा है ना, इससे बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, अब मैं क्या पुट करूंगा, वही x माइनस 1 0, तो x की वैल्यू 1 पुट करूंगा। देखिए 1 पुट करूंगा तो मैं ये देखिए √2 जहां पर भी x है मैं वह 1 पुट कर दे रहा हूं। और क्यों कर दे रहा हूं बेटा बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए क्यों कर रहा हूं मैं 1। इक्वल टू 0 क्यों रख रहा हूं, क्योंकि गिवन है, इट इज अ फैक्टर। ये देखिए अब k यहीं रहेगा, बाकी ट्रांसपोज कर देंगे RHS में, तो √2 उधर जाकर प्लस 1 माइनस, तो हमारा आंसर आ गया √2 माइनस 1। अब आप बाकी एक पार्ट जो है आप होमवर्क में करके दिखाएंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं क्वेश्चन 4 की तरफ चला हूं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 इज नथिंग बट अ स्प्लिटिंग प्रॉब्लम। हमारे को स्प्लिटिंग करनी है। ये देखिए मिडिल टर्म में जो टर्म लिखे यानी एक्स के कोफिशिएंट के ऐसे दो पार्ट करने, ऐसे फैक्टर से टुकड़े करने, जो 12 इंटू 1, तो 12 इंटू 1 करते हैं, पहले क्या आया 12। अब हमें 7x के ऐसे पार्ट करने हैं जो मल्टीप्लाई करने पर दें, तो वो हो गया एक तो 3x और एक हो गया 4x। देखिए 4 जा 12 होता है और 3 और 4 7 होता है। तो अब इसमें और इसमें कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर 3x कॉमन आएगा, तो क्या आया 4x माइनस 1। यहां पर -1 का कॉमन, जहां कुछ कॉमन नहीं होता वहां -1 कॉमन ले लेते हैं, तो आंसर आ गया 4x माइनस 1 एंड 3x माइनस 1। ये देखिए हमारे दो फैक्टर हो गए स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट बाकी के जो पार्ट है वो आप करिए, क्योंकि देखिए सभी आसान है। या चलिए मैं एक पार्ट और कर देता हूँ, क्वेश्चन 4 का मैं पार्ट कर देता हूँ, मैं फोर्थ पार्ट कर देता हूँ। सभी आसान है वैसे तो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, देखिए क्या कर देता हूँ। अब यहाँ पर है 3 4 जा 12, मतलब यहाँ पर 1 लिखा है, देखो जहाँ एक्स के साथ यहाँ पर। अब मुझे ऐसे दो पार्ट फैक्टर ढूंढने हैं जिनका प्लस माइनस करूँ तो 1 आए, और मल्टीप्लाई करो तो देखो 4 माइनस 3 क्या होता है, 4 माइनस 3 क्या होता है 1 होता है, और 4 3 से 12 होता है। तो देखो जब इसे ओपन करूंगा तो आ जाएगा 4x प्लस का 3x माइनस 4। यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है x, तो क्या बचा 3x माइनस 4, यहाँ पर 1 बचा 3x माइनस 4। तो फैक्टर क्या आ गए हमारे पास, x प्लस 1 एंड 3x माइनस 4 आर द फैक्टर्स। तो स्टूडेंट इसी तरह से आपका जो दो पार्ट बचे आप प्लीज करके दिखाएं, और हम चलते हैं अब क्यूबिक फैक्टराइजेशन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है मेरे पास एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट 2 में कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर आ रहा है एक्स स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ बचा x माइनस 1, एक -1 कॉमन ले लिया लास्ट 2 में, तो हुआ x माइनस 2 बचेगा, सॉरी यहाँ पर x माइनस 2 बचेगा जब कॉमन लूंगा। तो अब देखिए x माइनस 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ आ गया x माइनस 2 और x स्क्वायर माइनस 1। अब स्टूडेंट मेरे पास x माइनस 2 तो मैं ऐसे ही रहूंगा, लेकिन x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर नहीं लिख सकता इसको, तो ये हो गया a प्लस बी और a माइनस बी, तो मेरे पास आ गए 3 फैक्टर बहुत आसानी से। अब देखिए फिफ्थ का सेकंड पार्ट देखिए बेटा, फिफ्थ का सेकंड पार्ट ये है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x
-5। मैं क्या कर सकता हूं, अब देखिए जब मैं कॉमन लेने की कोशिश कर रहा हूं तो यहां तो कॉमन आ रहा है बट लास्ट रो में कॉमन नहीं आ रहा, तो यहां तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले जो लास्ट में लिखा है ना, लास्ट में क्या लिखा है यहाँ 5, इसको ऐसे लिख देंगे -5। अब इसके बराबर में क्या है 9x, 9x को इस तरह लिखो कि उसमें एक 5x आ जाए। तो 9x को मैं क्या लिख सकता हूं, 5x - 4x नहीं लिख सकता, बताइए, -5x - 4x नहीं लिख सकता, 9x को बिल्कुल लिख सकता हूं। अब बराबर में क्या है इसके 3x², 3x² को ऐसे लिखोगे उसमें 4 आ जाए, तो 3x² को मैं लिख सकता हूं -4x²। अब एक क्या ऐड करूंगा, 3x² रह जाए तो x² ऐड कर दो प्लस का, क्योंकि -3x² को मैं क्या लिख सकता हूं, वो लिख सकता हूं मैं x² - 4x²। 4 इसलिए लिखा क्योंकि यहां पर 4 था पड़ोस में। अब एक क्यूब रह गया, लास्ट में x³ लिख दिया। अगर स्टूडेंट थोड़ा समझ नहीं आ रहा तो अभी मैं पार्ट थर्ड करूंगा और अच्छे से आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही। तो अब ये शुरू के 2, बीच में 2 और लास्ट में 2 में कॉमन आ रहा है। इधर से x² कॉमन ले लिया तो x + 1, यहां से -4x लिया तो x + 1, यहां से -5 लिया तो x + 1, और तीनों में कॉमन आ रहा है x + 1, तो ये बचा x² - 4x - 5। अब मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा जैसे मैं करता था, जैसे x², देखिए क्या लिख सकता हूं इसे लिख सकता हूं 5x + x - 5, और मेरे पास तो स्प्लिट होकर यहां से आ जाएंगे। एक तो आ जाएगा x - 5 और एक आ जाएगा बेटा x + 1। ठीक है, कितनी आसानी से ये मेरे 3 फैक्टर आए। जिसको समझ नहीं आया उसे पार्ट थर्ड देख के तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। पार्ट थर्ड है मेरे पास x³ + 13x² + 32x + 20। ये देख के तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाना चाहिए। जो 20 है ना, इसे लिख दो पहले। अब इसके पड़ोस में क्या है यहाँ पर 32, तो 32 को ऐसे लिखोगे उसमें एक 20x आ जाए, तो 20x आ गया। अब कितना बचेगा, 12x लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि लिखना तो 32 ही x है। तो 32 में से 20 लिख दिया तो 12 बचा। अब पड़ोस में क्या है 13, तो 13 में से एक पहले एक 12 बना लो, क्योंकि हमें 12x² है। ये देखिए, अब 12 में क्या ऐड करूं, 13 बन जाए तो एक x² और ऐड कर देते हैं, और प्लस x³, क्योंकि ये तो लिखना पड़ेगा। अब देखो स्टार्टिंग के 2, मिडल में 2, लास्ट में 2 कॉमन ले लो। x² तो क्या बचा है x + 1, 12x आएगा तो क्या बचा x + 1, और यहां ले लिया 20 तो क्या बचा x + 1। कॉमन ले लो बेटा x + 1 x + 1 x + 1, कॉमन लिया तो आया x² + 12x + 20। और जब इसको स्प्लिटिंग करोगे ना स्टूडेंट, अब तो आपको आ गया होगा स्प्लिटिंग, तो x + 2 और x + 10। बाकी बची जो क्यूबिक फैक्टराइजेशन जो लास्ट वन, वो आप मुझे फैक्टराइज करके होमवर्क में बताएं। मुझे बताएं फैक्टराइज करके स्टूडेंट्स, और कोई भी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं आप। तब तक जय हिंद, जय भारत।